बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता दिनों पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा तालीम और महकमा तालीम से वाबस्ता असातिज़ा के उन्वान से कुछ फ़ैसले किए गए, जिस पर पंजाब के न सिर्फ अवाम बल्कि महकमा तालीम के असातिज़ा को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि महकमा तालीम को जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो पंजाब में बल्कि मुल्क भर में महकमा तालीम का निज़ाम पहले ही इतना फरसुदा और गल सड़ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम रोज़ बरोज़ मुश्किलात में धंसते चले जा रहे हैं। हुक्मरानों की तरफ से पंजाब के अवाम और महकमा तालीम को जो सानवी दर्जा दिया गया है और महकमा तालीम के साथ जो बेइतनाई और बेतवज्जही दी गई है, इससे नस्लें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इसके मुताल्लिक ज़िम्मेदारान ने कभी भी सोचना गवारा नहीं किया कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसके असबाब और वजूहात क्या हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में जो शरह खानदगी है उसमें कमी वाक़या हो रही है। ज़िंदा लोग, ज़िंदा कौमें मुहज़्ज़ब मुआशरे की तकमील, तामीर और क़याम के लिए हमेशा से अपना किरदार अदा करती चली आई हैं और इस ज़िमन में सोच विचार भी करती दिखाई देती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम को जो सियासी क़यादत मुयस्सर आई है, उसने कभी भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और आइंदा नस्ल को संवारने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी और कोई अहम किरदार अदा नहीं किया गया। अक़वाम आलम में जितनी भी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके यहाँ एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर असातिज़ा का एहतराम और असातिज़ा की तकरीम और असातिज़ा के हकूक़ और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को रियासत ने इस तरीके के साथ न सिर्फ महसूस किया है, बल्कि असातिज़ा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुकूमत ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से दीगर कौमें आज तरक्की की न सिर्फ राह पर गामज़न हैं, बल्कि वो तरक्की के उस दर्जे और उस मुकाम पर मौजूद हैं कि जहाँ पर दीगर अक़वाम उनको देखकर रश करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती और जो सबसे बड़ा खौफनाक और तकलीफ दे अलमिया है कि तलबा ने तालीमी इदारों में असातिज़ा के एहतराम को और लोगों ने असातिज़ा के एहतराम को बच्चों की तरबियत में शामिल नहीं किया, जबकि उस्ताद का दर्जा माँ और बाप का दर्जा है और असातिज़ा जो होते हैं वो अपने तालिब इल्मों के साथ ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत और तवज्जो करते हैं कि जो वो अपनी औलाद के लिए भी वो सलूक रवा नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जो बड़ा सबब है वो असातिज़ा के साथ गैर ज़रूरी रवैये, जिनके साथ उनकी तौहीन का पहलू निकलता हो। हमने स्टूडेंट्स यूनियन, तलबा तंजीमों की तरफ से और उनके सदूर की तरफ से असातिज़ा के साथ जो मिसबिहेव, जो नारवा सलूक किया, यानी कि उन पर थप्पड़ों की बरसात, उनके गरेबानों को पकड़कर
उनको मार पीट और घसीटने जैसे ओछे और गलत इक़दामात की वजह से एक वजह ये भी है कि पाकिस्तानी कौम तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकी। हमारे बच्चे तालीम उस मेयार की नहीं हासिल कर पाए जो उनका हक बनता था, जो किसी मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है। जबकि इसके बरक्स हमारी बच्चियां तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और उन्होंने पूरे इन्हमाक और जोश जज्बे के साथ उन्होंने तालीम हासिल की और मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन जो हैं वो कलीदी ओहदों पर फायज हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने गुंडागर्दी और मुआशरती बिगाड़ की वजह से असातिज़ा का एहतराम न करके गुमराही के रास्तों पर गामजन हुए और तरक्की उनका मुकद्दर न बन सकी। यही वजह है कि हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर तालीम रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत ने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और तालीमी इदारों से वाबस्ता अफराद को बुनियादी ज़रूरतें और सहूलतें बाहम पहुँचाकर फ़िक्र मुआश से आसूदा करके उन्होंने असातिज़ा और महकमा तालीम को जो सहूलतें बाहम पहुँचाई हैं उसकी बुनियाद पर मुआशरे का क़याम होता है और तरक्की लाजमी जुज़्व करार पाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि असातिज़ा जो हैं उनके बुनियादी हकूक़ न सिर्फ सुलभ कर लिए जाते हैं बल्कि उनको बुनियादी हकूक़ मुहैया ही नहीं किए जाते। अब हमारे यहाँ जो अहम तरीन मसला है कि जो 60 बच्चों की एक क्लास होती है उसमें जो टॉप 10 बच्चे होते हैं वो डीएमजी ग्रुप, कस्टम ग्रुप और पुलिस ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो दीगर दरमियाने दर्जे के तालीम याफ्ता बच्चे होते हैं उनका शायद फ़िक्र रोज़गार और फ़िक्र मुआश की वजह से वो ऐसे इदारों में नौकरी करना पसंद करते हैं जिसमें उनके ज़रिया आमदन ज़्यादा हो और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जबकि 60 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे जो सबसे नालायक होते हैं वो स्कूल मास्टर बन जाते हैं। ये वो अलमिया है और ये बड़ी गौरतलब बात है जिसके मुताल्लिक रियासत को सोचना चाहिए। रियासत को ये चाहिए कि तालीमी इदारों में और असातिज़ा को भर्ती करने के लिए उनको एक ऐसा खूबसूरत पैकेज ऑफर करना चाहिए। मसलन उनको बेहतरीन घर, जो शख्स टीचर बनेगा उसको रियासत जब तक वो नौकरी करेगा उसको बेहतरीन घर मुहैया करेगी। और उसके साथ साथ FBR यानी कि हुकूमत और FBR एक ही इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको ये भी फैसला करना चाहिए कि उसको सवारी के लिए उसको ऐसी सहूलत मुयस्सर की जाए कि 1500 सीसी कार जो है वो जापान से बग़ैर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के उसको ऑफ़र की जाए कि आप मंगवा सकते हैं और ये सहूलत सिर्फ असातिज़ा को मुयस्सर है। जब उस्ताद को रहाइश और सवारी के उन्वान से सहूलत मुयस्सर होगी तो ये उसके लिए एक पुरकशिश सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ उनको बहुत बड़ी सैलरी पैकेज, उसको तनख्वाह इतना बड़ा पैकेज दिया जाए कि पाकिस्तान में जो डीएमजी ग्रुप में या पुलिस ग्रुप में या कस्टम ग्रुप में लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन सबको चाहिए कि वो सबसे पहले टीचर बने। आप फ्रांस और जर्मनी के निज़ाम तालीम को जब आप बगौर देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उस्ताद की जितनी इज्जत, तकरीम और हैसियत है वो शायद दुनिया में किसी शोबे में ना हो। पाकिस्तान अगर तरक्की करना चाहता है
मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारों को मतवज्जे करता हूं कि अगर वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो महकमा तालीम से जुड़े हुए लोगों को, असातिज़ा वो लोग होते हैं जो मुआशरे की तामीर में और तकमील में अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन जब हम उनको उनके बुनियादी हकूक़ ही नहीं देंगे और उनको तरक्कियां ही नहीं देंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो निज़ाम गला सड़ा निज़ाम कहलाएगा, वो निज़ाम फरसूदा निज़ाम कहलाएगा। आज पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में जो असातिज़ा की बुनियादी ज़रूरतों और उनके हकूक़ को सलब करने की कोशिश की गई है वो काबिल मुज़म्मत है। मैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब को मतवज्जे करता हूँ कि उनको चाहिए कि वो महकमा तालीम में असातिज़ा को अच्छे पैकेजेस ऑफ़र करें, उनको एक अच्छा घर ऑफ़र करें, उनको अच्छी गाड़ी ऑफ़र करें और उनका सैलरी पैकेज इतना खूबसूरत, इतना पुरकशिश हो कि पाकिस्तान के काबिल लोग, लायक लोग और मुआशरे में बेहतर मुकाम रखने की ख्वाहिश करने वाले लोग महकमा तालीम का हिस्सा बने और पाकिस्तान की आइंदा नस्लों को संवारने के लिए अपना किरदार अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।